Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 10 to this YouTube channel. Dear students, यदि आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो I request you to subscribe my channel. It is absolutely free. बिल्कुल फ्री है, एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, यह नहीं सोचना है कि सब्सक्राइब करने पर कुछ चार्ज लगते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरा वीडियो ऐसे तमाम छात्रों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें स्कूल तो अभी लॉकडाउन में बंद है ही, गांव देहात में या सुदूर इलाके में रहने वाले ऐसे क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस चैनल से जुड़ें और इंग्लिश का जो भी सिलेबस है, चाहे वह प्रोज हो, पोएट्री हो, ग्रामर हो, सबको मैं समय रहते पूरा कर दूंगा। आपको कहीं किसी ट्यूशन या कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज माई प्रॉमिस टू यू। और साथ ही साथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको लगे कि मैथमेटिक्स में मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप जिस टॉपिक पर कहेंगे मैं उस टॉपिक पर मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से अपने कंटेंट की बात करूंगा। मेरा आज का कंटेंट है अ टाइगर इन द जू। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसे वेल्स पोएट लेस्ली नॉरिस ने कंपोज किया है। और ये वेल्स क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वेल्स इंग्लैंड का एक हिस्सा है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वेल्स है और ये पूरा मैप जो है यूनाइटेड किंगडम का है। जिस तरह से हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से वेल्स एक प्रोविंस है, एक स्टेट है यूनाइटेड किंगडम का। और यहीं से बिलोंग करते हैं हमारे पोएट, ठीक है, लेस्ली नॉरिस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आगे शुरू करता हूं अपनी बात। ए टाइगर इन द जू नाम से आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइगर की यहाँ बात हो रही है। टाइटल में कहा गया आ टाइगर, एक बाघ, इन द जू, जो कि चिड़ियाघर में है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी चिड़ियाघर अवश्य विजिट किया होगा, देखा होगा वहां पर टाइगर की क्या स्थिति होती है। बेचारे एक पिंजरे के अंदर बंद होते हैं और बड़ी ही दयनीय हालत में होते हैं वो। उनको बहुत ही सीमित आहार दिया जाता है, उनकी फ्रीडम बिल्कुल छीन ली गई होती है। तो राइटर को तरस आता है उस जू के टाइगर की कंडीशन को देखकर और उसी से रिलेटेड उन्होंने एक पोएम लिख डाला जिसे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं।
देखिए क्या लिखा है, दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कहता है यह जो पोएम है यह कंट्रास्ट करता है यानी अंतर्भेद करता है किसके किसके बीच, एक ऐसा टाइगर जो जू के अंदर है यानी चिड़ियाघर के अंदर है, और दूसरा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट यानी जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं। प्राकृतिक आवास का मतलब हुआ जंगल। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, एक टाइगर वह है जो कि चिड़ियाघर में रहता है और दूसरा टाइगर वह है जो कि जंगलों में रहता है। तो दोनों की दशा में क्या फर्क है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और यह कविता जो है कहता है जू से चलकर जंगल की तरफ फिर जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और पुनः वापस चिड़ियाघर आ जाती है। तो अब कह रहे रीड द पोएम साइलेंटली वंस। तो चलिए हम लोग लाउडली इसे पढ़ते हैं ताकि आपको भी पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए। तो आइए देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage। Dear students, ये फर्स्ट स्टेंजा इस पोएम का है जिसमें कहा गया ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यह जो टाइगर है जो चिड़ियाघर में है, पिंजरे में है, वह क्या करता है, चलता है। स्टॉक मीन्स चलना, याद रखना है। मैंने एक वर्ड मीनिंग के लिए आपको अलग से पेपर तैयार कर रखा है, वह मैं स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको वर्ड मीनिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टॉक्स का मतलब चलना, ऐसे तो होता है घमंड से चलना, अकड़ करके चलना, लेकिन आप समझ सकते हैं जब वह पिंजरे के अंदर है तो उसकी सारी अकड़ तो खत्म हो गई होगी बेचारे उस टाइगर की। तो यहाँ सिंपल आप कहेंगे चलता है, वॉक करता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स होता है कलरफुल, रंग बिरंगे। स्ट्राइप्स कहते हैं पट्टियों को या धारियों को। बाघ के शरीर पर जो धारियां होती हैं, पट्टियां होती हैं। और विविड मीन्स कलरफुल, क्योंकि ये धारियां कलरफुल होती हैं इसलिए इनको विविड कहा है पोएट ने। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कितना चलता है, बस अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम, फ्यू स्टेप्स, दो चार कदम, जो भी पिंजरे के अंदर स्पेस है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, और कहता है वो पैड पर चलता है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक मेटाफर इसको हम लोग कहते हैं पैड। एक्चुअली यहाँ पर कोई गद्दी नहीं है, पैड मीन्स ऐसे गद्दी या गद्दा होता है, लेकिन रियल में चिड़ियाघर में बाघ को चलने के लिए कोई वेलवेट का पैड नहीं बिछाया जाता है। पैड उनके फीट को कहा गया, जो उनके पांव हैं, मानो मुलायम गद्दे की तरह। वेलवेट एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है, वेलवेट मखमल उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो मखमली कपड़े पर वह चुपचाप चलता है, क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत होकर, यानी अपने ऐसे पैरों पर वह चलता है जो कि कहता है वेलवेट की तरह। वेलवेट यानी मखमल की बनी हुई गद्दी की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट है, नाजुक है। और कैसे चलता है, क्वाइट, शांत होकर, साइलेंट है बेचारा बिल्कुल। इन हिज क्वाइट रेज, ध्यान देना, इसको हम लोग क्वाइट रेज, एक तो बोल रहा है कि शांत है, फिर कह रहा है रेज, एंगर, गुस्सा।
दोनों विरोधी बातें हैं। क्यों? अंदर तो उनको गुस्सा है बाघ को, क्योंकि उन्हें पिंजरे में रखा गया है, उनकी आजादी छीनी गई है। लेकिन क्वाइट, लेकिन बेचारा शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि वह और कुछ कर भी नहीं सकता है। He has no other option but to remain quiet. उनके पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि वह कमरे पिंजरे के अंदर कैद है। आई होप ये स्टेंजा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। He should be lurking in shadow। देख लीजिए, अब ये पोएम शिफ्ट कर रही है कहाँ? फॉरेस्ट की तरफ। अब पोइट कहते हैं he should be lurking in shadow। he should be, he for tiger, tiger should be lurking, lurking means hiding, उन्हें छिपा हुआ होना चाहिए। in shadow, छांव में, यानी जंगल की छांव में उन्हें तो छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास जो होती है उसमें उनको स्लाइड करता हुआ होना चाहिए। स्लाइड मीन्स होता है फिसलना, ग्लाइड करना, सरकना। नियर द वाटर होल, किसी वाटर होल के आसपास, यानी किसी जल स्रोत के आसपास जहां पानी का स्रोत हो। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहां पर मोटे मोटे डियर यानी हिरन पास करते हो, यानी आते जाते हो। क्यों? डियर उनका शिकार है, इसलिए कहा गया कि वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और क्या कहा राइटर? अभी भी जंगल की ही बात कर रहे हैं कि बाघ जो चिड़ियाघर में है वह तो बता दिया किस तरह से है। अब राइटर बता रहे हैं कि ये जो बाघ है इसको वास्तव में होना क्या चाहिए, इसका जो नेचुरल कंडीशन है वह कैसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उन्हें उन मकानों के आसपास स्नार्ल करता हुआ, स्नार्ल मीन्स रोवर, गरजना, गुस्से से दहाड़ना, ठीक है। तो उन्हें उन मकानों के आसपास दहाड़ता हुआ होना चाहिए। कौन सा मकान? एट द जंगल्स एज, वे मकान जो जंगल के किनारे अर्थात जंगल की सीमा से लगे जो घर हैं, मकान हैं, उन मकानों के आसपास उनको दहाड़ना चाहिए था। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग ओपनिंग, खोलता हुआ अपने सफेद, फैंग्स मतलब शार्प टीथ, नुकीले दांत को यहाँ पर फैंग्स कहा गया। बाघ के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इनको फैंग्स यहाँ पर बोला गया, शार्प टीथ, आप याद रखेंगे। तो बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वाइट फैंग्स को खोलता हुआ, हिज क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजे को, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को टेरराइज करना, टेरराइज मतलब आतंकित करना, डराना। यानी कोई क्या कहते हैं, यदि बाघ आजाद होता भी, यदि वह पिंजरे में न होता, जंगलों में रहता, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, अपने प्राकृतिक आवास में होता, तो वह कैसा होता कि जंगल की सीमाओं से लगने वाले मकानों के आसपास वह दहाड़ता, अपने नुकीले दांतों को चीरता हुआ, अपने पंजों से गांव के लोगों को टेरराइज करता हुआ, डराता हुआ। आई होप यह स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेंजा ले रहा हूं। बट हिज लॉक्ड, अब एक बार पोएट फिर वापस आ गए जू में। बट हिज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल,
his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. क्या कहा? लेकिन अफसोस की बात है, he is locked in a concrete cell, कंक्रीट की बनी हुई कोठरी के अंदर। कंक्रीट आप लोग पूछते हैं, सीमेंट बालू छर्री मिला करके जो मसाला तैयार होता है, जब हम मकान बनाते हैं तो उससे कंक्रीट बोला जाता है। तो कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में वह लॉक्ड है, बंद है, कैद है। और स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और बार्स कहते हैं लोहे की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी छड़ें होती हैं या सरिया होता है, उनको बार्स कहा गया, जो कि पिंजरे में लगाया जाता है उनको, ताकि बाहर नहीं निकल जाए। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, माइट। तो उसकी ताकत कहाँ है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। इस बार्स को हम लोग हिंदी में सलाखों बोलते हैं। तो सलाखों के पीछे उसकी ताकत है, अर्थात ताकत उनकी बिल्कुल छीन हो गई है। ताकत, उसकी शक्ति बिल्कुल चली गई है, क्योंकि वह कैद है। शक्ति होते हुए भी वह शक्ति अपनी प्रदर्शित नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, फिर एक बार कह रहा है कि बस जो लेंथ ऑफ हिज केज है, उनके पिंजरे की जो लंबाई है ना, बस उसी में वह स्टॉक कर रहा है, उसी में वह चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो उनके सामने हैं, जो दर्शक हैं, जो उनको देखने गए हुए हैं, जो इंसान, उनको इग्नोर कर रहा है। वह बात इग्नोर करना मतलब उसकी उपेक्षा कर देना, यानी उन विजिटर्स को देख करके भी अनदेखा कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको देखने से भी क्या फायदा, क्योंकि उनके ऊपर तो वह अटैक कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वह तो सलाखों के पीछे है, लॉक्ड है कंक्रीट सेल के अंदर। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह तो क्या है? इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, देख करके, इंसानों को देखने के बाद, जो कि उनका भोजन भी बन सकता था यदि वह खुला रहता तो, लेकिन अभी वह इसको अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। एंड द लास्ट स्टेंजा इज, माय डियर स्टूडेंट्स, हियर he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्या कहा? He hears, सुनता है वह, the last voice at night, रात की अंतिम आवाज वह सुनता है। वह आवाज क्या चीज की है? द पेट्रोलिंग कार्स, वह कार जो पेट्रोलिंग करती हो। पेट्रोलिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, गश्त लगाना, मार्च करना, गार्डिंग करना। ठीक है, रात में पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है कि कोई क्रिमिनल जो है आसपास में इलाके में कोई क्राइम ना करे। ठीक है, गार्डिंग करना, पहरा देना। तो कार में घूमते हैं पुलिस, इसलिए कहा पेट्रोलिंग कार्स की वह आवाज सुनता है, वह बात। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी ब्रिलियंट आईज, अपनी चमचमाती हुई आंखों से, ये ब्रिलियंट का तो मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, तो अपनी चमकीली आंखों से वह क्या करता है? स्टेयर्स, टकटकी लगा करके देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमचमाते हुए सितारों को। रात में बेचारा क्या ही क्या सकता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी रात में बेचारे तारे गिनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यह पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और जो वर्ड मीनिंग है आपके लिए मैं उसे लिख कर आया हूँ, आप उसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा ए टाइगर इन द जू का वर्ड मीनिंग। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइपिंग करने में समय ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने हाथ से लिखकर ही आपको ये नोट उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल साफ
राइटिंग है या नहीं पता नहीं, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, लेकिन आप पढ़ सकेंगे। STALKS स्टॉक्स मतलब मार्च। मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश इसलिए लिखा कि आपको एग्जाम में वोकेबलरी में पूछा जाता है, गिव ए सुटेबल वर्ड फॉर स्टॉक्स, ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा, तो आप लिखेंगे मार्च। हिंदी केवल समझने के लिए आपको बता ही दिया गया है, हिंदी इसकी क्या है, चलना। मार्च मीन्स भी वही हुआ, चलना, आगे बढ़ना। विविड मतलब कलरफुल, रंगीन। स्ट्राइप्स लाइन्स यानी धारियां। और ये है क्वाट। क्वाट मतलब होता है शांत, साइलेंट। रेज मीन्स एंगर। और उसके बाद लर्किंग है, लर्किंग मतलब छिपा हुआ होना, यानी घात लगा करके जब कोई छिप करके बैठता है किसी पर अटैक करने के लिए, तो उसको भी लर्किंग कहा गया यहाँ पर। स्लाइडिंग मीन्स ग्लाइडिंग, फिसलना। प्लम्प मीन्स फैट। और स्नार्लिंग रोरिंग, गरजना। और फैंग्स टीथ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है शार्प, नुकीले या तीक्ष्ण दांत। पेट्रोलिंग मीन्स गार्डिंग। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पूरा तो एक बार में नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको स्क्रॉल अप कर दूंगा। झटपट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए उसके बाद मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, शेष भाग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं बार बार आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। और कोई भी डाउट्स हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही साथ यदि आपको लगा कि ये वीडियो मेरे लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इसे लाइक कर लें डियर स्टूडेंट्स। बस, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।